हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कॉसी एलर मेथड के, और इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको सिर्फ मैं 10 क्वेश्चन आपको बताऊंगी, केवल वही कर लोगे तो इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहले आज हमारे पास है 31 दिसंबर और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। और कल से आपको अपनी एक बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपना जो नया साल स्टार्ट करना है, क्योंकि दिन तो वैसे निकलेगा जैसा आज निकला है, तो कोई अदर चीज़ नहीं आएगा, सिर्फ हमें मेंटली ये चेंजेस लाने पड़ेंगे जिससे हमें फील हो सके कि हमने नए साल में एंटर किया है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू दिस। देखो यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है, कॉसी एलर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ये होती है कि x का फंक्शन अगर डिफरेंशियल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसकी जो डिग्री है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल टर्म के इक्वल होनी चाहिए। मतलब इस टाइप की आपके पास इक्वेशन होती है, पी नॉट एक्स इसकी पावर n अगर है तो यहाँ पे डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का होगा? n ऑर्डर का। p1x n माइनस 1 dn माइनस 1x बाय dx n माइनस 1। ठीक है, प्लस अप टू सॉन लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे जो y आप देख रहे हो, इधर x की टर्म नहीं जाएगी, x की, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर 1 डिग्री की आपका डेरिवेटिव है तो x की पावर 1 यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। मतलब ये है कि कॉसी एलर इक्वेशन क्या कहती है? ये कहती है कि जितने ऑर्डर का आपके पास डेरिवेटिव है, x की टर्म जो आपके पास है वो इसके जो डिग्री होगी वो उतनी होगी जितना इसका ऑर्डर है। मतलब यहाँ पे देखिए x की पावर 2 है और डेरिवेटिव यहाँ पे कितने ऑर्डर का है? 2 ऑर्डर का है। अगर यहाँ पे x की पावर 3 आ गया तो ये कॉसी एलर इक्वेशन नहीं होगी। क्लियर दैट पॉइंट? तो कॉसी एलर इक्वेशन बनने के लिए हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि जितना आपके पास डेरिवेटिव का ऑर्डर है वही x की पावर मिलेगी। यहाँ पे जरूरी नहीं x ही आए, आपके पास क्या होता है ax प्लस b, इस टाइप की जो आपके पास टर्म्स भी आ सकती है। ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगी। यहाँ पे a का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर मान लो ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास x के प्लेस पर है ए एक्स प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। इसका मेथड थोड़ा सा अलग हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे a का रोल हो जाएगा। इधर a क्या है? x का मल्टीपल क्या है? 1 है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 1 है। जहाँ पर a की वैल्यू आप इससे कंपेयर कीजिएगा, b का कोई मतलब नहीं है, b यहाँ पे अगर आता है तो इतना ज़्यादा रोल नहीं है इसका, a का ज़्यादा रोल है। अगर यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू है 1। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन इसलिए लिया मैंने ताकि थोड़ा सा आपको एक प्रोसेस समझ में आ जाए हमें कैसे करना है। ओके, चलिए यहाँ पे हमें करना क्या है? सबसे पहले क्योंकि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इससे पहले जो हमारा चैप्टर था वहाँ पे हमने क्या बताया था भाई? वहाँ पे हमने कहा था कि डी बाय डी एक्स को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कैपिटल डी की फॉर्म में लेकर चलते हैं, है ना। और अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर होता है तो वो हम डी स्क्वायर ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? यहाँ पर हमारे पास है x इंटू, सबसे पहले पुट x इक्वल्स टू ई रेज टू पावर z। x को हम क्या लेकर चलेंगे? ई रेज टू पावर z लेकर चलेंगे। अगर यहाँ पे ax प्लस b होता तो उसको ई रेज टू पावर z लेकर चलते। क्लियर दैट पॉइंट? यहाँ पे हमने लिया x को ई रेज टू पावर z। आप यहाँ पे z की वैल्यू निकाल सकते हो। z इक्वल्स टू लॉग ऑफ x, लॉगरिथम अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ओके, अगर ये इनको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस क्योंकि x की पावर और हमारी जो डिफरेंशियल टर्म है इसका ऑर्डर सेम होता है। यहाँ पे भी देखिए x की पावर 1 है, फर्स्ट टाइम आपके पास डिफरेंशिएशन है ना। तो ये होती है होमोजीनियस इक्वेशन, तो ये इसका पर्टिकुलर मेथड होता है, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे इसके बाद? अगर होमोजीनियस इक्वेशन है देन x इंटू डी बाय डी एक्स, x इंटू डी बाई डी एक्स, इसको लेकर चलेंगे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर। बकायदा इसका प्रूफ मैंने करवा रखा है कि इसको हम d
क्यों लेकर चलते हैं, कैसे आया ये हमारे पास डी। अब क्वेश्चंस में तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे यूज करना है, क्वेश्चन में थोड़ी ना डेरिवेशन करना है कि x इंटू डी बाई डी एक्स कैपिटल डी हम कैसे लेकर चल रहे हैं। कैपिटल डी तो हमने क्या लिया था, डी बाई डी एक्स को लिया था, बट x इंटू डी बाई डी एक्स कैसे आ गया, तो इसका पूरा डेरिवेशन है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां पे देख लीजिएगा। ओके, अगर x डी बाई डी एक्स हमारे पास d है तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा भाई, ये आएगा d इंटू डी माइनस 1। ठीक है, अगर क्यूब होता तो आगे फिर चलते हैं हम, d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2। अगर 4 पावर होती x4 d4 बाई डी एक्स4 d इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 डी माइनस 3। क्लियर दैट पॉइंट। तो ये जो प्रूफ आप देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ठीक है, d इंटू डी माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हमने y कहीं पे भी नहीं लिया है ना, तो y को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y, यहाँ से y, यहाँ से y, ये कॉमन ले लेंगे हम। सो d इंटू डी माइनस 1 इस टर्म की वैल्यू हो गई, प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स को क्या लिया आपने, d लिया, माइनस यहाँ से y कॉमन लोगे तो 1। ये आ गया मेरे पास एक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पे चेंज कर दो भाई, चेंज क्या करेंगे, x को लेना है e रेज टू पावर z, तो यहाँ पे पुट करोगे e रेज टू पावर 2z, और इधर आप x की वैल्यू पुट करो e रेज टू पावर z हो जाएगा। क्लियर दैट पॉइंट। फिर वही एक्सिलरी इक्वेशन आपके पास आएगी और यहाँ से हमें सॉल्व करना है। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या रहेगी, एक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से d से d कैंसिल, डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड d इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। राइट, CF क्या आ जाएगा, देन CF इज C1 e रेज टू पावर, अब पूरा का पूरा जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, z में कर दिया है ना। तो हम यहाँ पे क्या लेकर चलेंगे, z लेकर चलेंगे, e रेज टू पावर z प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस z। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो x में था ना, मुझे इसको x में लेकर आना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे इसको C1 e रेज टू पावर z की वैल्यू पुट कर दो, z क्या है log ऑफ x प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस log ऑफ x। ओके, तो CF हमारे पास आ जाएगा, CF इज इक्वल्स टू C1 इंटू एक्स प्लस, यहाँ से आप कीजिएगा तो आप यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे किसकी प्रॉपर्टी, लॉगरिथम की, तो ये आ जाएगा x की पावर में, और x की नेगेटिव पावर को आप क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स, कैंसिल, ये आ गया 1 बाई एक्स। सो C2 इंटू 1 बाई एक्स, दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आ गया समझ में। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या होता है भाई पर्टिकुलर इंटीग्रल, 1 बाय एक्सिलरी इक्वेशन, क्या आई है आपकी एक्सिलरी इक्वेशन, डी स्क्वायर माइनस 1, जो राइट हैंड साइड पे टर्म्स है क्या है, e रेज टू पावर 2z इंटू e रेज टू पावर z। यहाँ से क्या करें भाई, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करना है, 1 बाय डी स्क्वायर माइनस 1 बाय डी माइनस 1 इंटू डी प्लस 1, आइडेंटिटी ओपन कर लिया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए इसका, कैसे लिखेंगे, a बाय डी माइनस 1 प्लस b बाय डी प्लस 1। राइट, सो अब इन दोनों टर्म्स को लेकर चल रहे हैं, 1 बाय डी माइनस 1 डी प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू डी प्लस 1 प्लस एलसीएम ले लिया मतलब हमने, और ये हमारे पास आ गया एलसीएम, है ना, ये तो करना आता ही है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इसे कैंसिल, 1 इक्वल्स टू a इंटू डी प्लस 1 प्लस b इंटू डी माइनस 1। एक बार हम d को 1 पुट करेंगे और एक बार d को माइनस 1 पुट करेंगे। d को 1 पुट किया तो ये 0 हो गया, यहाँ से क्या मिला मुझे, 1 इक्वल्स टू, d को 1 पुट किया तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1 बाय 2। ठीक है, और यहाँ से जब आपने d को माइनस 1 पुट किया तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, इधर से आ गया 1 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू बी, राइट, b की वैल्यू आ गई माइनस हाफ।
क्लियर दैट पॉइंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू 1/2 पुट कर दो प्लस b की वैल्यू -1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इक्वल्स टू, इसका हमने बाय पार्शियल फ्रैक्शन किया, a की वैल्यू 1/2 कॉमन ले लिया क्योंकि a और b दोनों 1/2 है, 1/d - 1 माइनस क्योंकि b नेगेटिव है 1/d + 1 क्लियर इंटू e raised to power 2z e raised to power z। यहाँ से सेपरेट कर लीजिए क्योंकि माइनस में आ रखी है टर्म्स, 1/d - 1 इंटू e raised to power 2z e raised to power 2z इंटू e raised to power z माइनस 1/d + 1 e raised to power 2z इंटू e raised to power z। क्लियर। अब यहाँ पे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, अगर अकेला एक्सपोनेंशियल ये नहीं होता, अकेला एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता ना मेरे पास, तो d को मैं 2 पुट कर लेती और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता। बट यहाँ पे 2 फंक्शंस और वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही मल्टीप्लाई में है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे वेरिएबल मेरे पास क्या है, e raised to power z, तो हम इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। हम इसको सॉल्व किस मेथड से करेंगे, जो एक रामबाण इलाज होता है हमारा, कौन सा, हमने फॉर्मूला पीछे वाली क्लास में भी किया था, 1/d - a इंटू x, x इज अ फंक्शन ऑफ x, कोई भी मतलब आपके पास फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी फंक्शन, 2 की मल्टीप्लाई 3 की मल्टीप्लाई नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे बताते हैं, e raised to power ax इंटीग्रेशन e raised to power -ax इंटू x dx। हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं अगर मेरे पास एक्सिलरी इक्वेशन लीनियर फैक्टर में है तो, है ना। तो यहाँ पे लीनियर फैक्टर में गिवन है, एक a से कंपैरिजन कर लीजिए, मतलब a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे a की वैल्यू है 1 और इसके पास a की वैल्यू है -1, है ना। अब इससे कंपेयर करोगे इसको, तो यहाँ पे कंपेयर किया a की वैल्यू 1 आ रही है, सो दिस बिकम्स, ये मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 1/2 इंटू e raised to power, क्योंकि z में चल रहा है ध्यान रखना, x में मत बदल देना इसको, e raised to power a इंटू x यानी e raised to power a इंटू z, a कितना है 1, e raised to power z इंटीग्रेशन e raised to power -z e raised to power, ये एज इट इज आ जाएगा 2z इंटू e raised to power z dz। ठीक है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो ये पूरी है, ये कंप्लीट। ओके, यहाँ पुट किया हमने, माइनस इसके लिए कर लीजिए सॉल्व, a की वैल्यू क्या है -1 है, तो a की वैल्यू -1 करोगे, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएगा, e raised to power -z इंटीग्रेशन e raised to power z इंटू e raised to power 2z e raised to power z dz। ये हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। ओके, अब आगे क्या करना है, आगे हमें इसको सॉल्व करना है, 1/2 e raised to power z इंटीग्रेशन, यहाँ पे बेस सेम है, ऐड कर दो पावर, e raised to power z इंटू e raised to power z dz माइनस e raised to power z माइनस, यहाँ पे बेस सेम है, पावर ऐड करोगे 3z हो जाएगा, e raised to power z dz। क्लियर। अब आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, यहाँ से हमें मेन काम क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अगर नहीं आया तो समझ लो इसमें कुछ नहीं आएगा। ऑलराइट, चलो सबसे पहले मिस टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं e raised to power z को t पुट कर लेते हैं, e raised to power z dz इज इक्वल्स टू dt। हम पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व कर ले, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं I1 ले लेती हूँ, I1 फर्स्ट इंटीग्रेशन दिस e raised to power z को t पुट किया और ये क्या मिल रहा है मुझे, e raised to power z dz dt, ये तो बन गया dt इंटीग्रेशन e raised to power z को क्या लिया आपने t, तो e raised to power t इंटू dt इंटीग्रेशन क्या होगा, e raised to power ये t ही होगा और इसको t को वापस कन्वर्ट कर दो e raised to power z। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपके पास है e raised to power 3z इंटू e raised to power z dz। यहाँ पर भी हम e raised to power z को t पुट कर ले, सो e raised to power z dz इक्वल्स टू dt, है ना। सो यहाँ से देखिएगा, इसको चेंज कर लो, मतलब जो ऐसे हमारे पास टर्म थी ना, ये वाली ये और ये तो आ गया dt, है ना। सो
यहाँ से क्या मिलेगा आपको, e रेज टू पावर 3z को आप लिखोगे e रेज टू पावर 2z इंटू e रेज टू पावर z, e रेज टू पावर z dz तो आ गया dt में कन्वर्ट हो गया, और e रेज टू पावर 2z को क्या कीजिएगा t स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे आप 2 पावर लेंगे तो e रेज टू पावर 2z t स्क्वायर, तो इधर मेरे पास आ गया t स्क्वायर e रेज टू पावर दिस बिकम्स t dt, और एक e रेज टू पावर z dz बन गया dt। ठीक है, अब यहाँ से बाय पार्ट कर दीजिए, टी स्क्वायर एज इट इज e रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, वैसे टी रेज टू पावर n e रेज टू पावर टी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है ना। क्या करते जाएंगे आप, इसका करते जाओगे डेरिवेटिव और इसका करते जाओगे इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव और एक माइनस एक प्लस, ऐसे अल्टरनेट सिंबल आते जाएंगे। जैसे ये टी स्क्वायर एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन, अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव और e रेज टू पावर टी का इंटीग्रेशन यही होगा। नेक्स्ट टाइम प्लस, ये प्लस था ये माइनस आगे प्लस 2t, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करो तो ये आ जाएगा 2 e रेज टू पावर t। इसके बाद हमें इसका डेरिवेटिव करना है, वो 0 हो जाएगा, तो आगे की सारी टर्म 0 हो जाएंगी, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। चलो अब हमें वैल्यूज पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, तो जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा था 1/2 इंटू ई रेज टू पावर z इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आई है I1 की e रेज टू पावर z, ठीक है, और माइनस इस इंटीग्रेशन की वैल्यू e रेज टू पावर माइनस z मेरे पास है, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आई है t स्क्वायर e रेज टू पावर t। अच्छा z में कन्वर्ट और कर लेते हैं, इसको z में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि पूरा हमारा यहीं से वैल्यू पुट कर दे। t स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, e रेज टू पावर 2z, e रेज टू पावर t e रेज टू पावर z हो जाएगा, -2 इंटू ई रेज टू पावर z e रेज टू पावर z प्लस 2 इंटू ई रेज टू पावर z। यहाँ से ई रेज टू पावर z कॉमन ले लीजिए, जो भी कॉमन आ रहा है। ओके, सो ई रेज टू पावर 2z इधर से -2 ई रेज टू पावर z प्लस 2 इंटू ये आ जाएगा कॉमन। क्लियर। लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें z को वापस कन्वर्ट करना है x में। ओके, x में कैसे हो जाएगा 1/2 x, सबसे पहले हमने जो लिया था कि x इक्वल्स टू ई रेज टू पावर z। ओके, तो ई रेज टू पावर z की यहाँ पे z की वैल्यू क्या आई थी, z आ गया था log ऑफ x, आपको log ऑफ x पुट करना है। ठीक है, तो इधर आप ई रेज टू पावर log ऑफ x, ई रेज टू पावर log ऑफ x माइनस ई रेज टू पावर माइनस log ऑफ x इंटू ई रेज टू पावर, चाहे इसको मल्टीप्लाई कर लो ना अंदर, हमें बार बार नहीं पुट करना पड़ेगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करें इस टर्म को, सो ई रेज टू पावर z -2 और +2 ई रेज टू पावर -z, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। दिस इज ई रेज टू पावर log ऑफ x -2 2 ई रेज टू पावर माइनस log ऑफ x, और यहाँ पर ई रेज टू पावर log ऑफ x दिस। ठीक है, ये टर्म भी कॉमन ले सकते हो भाई, दोनों में फिर से कॉमन आ जाएगी। कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, 1/2 ये कैंसिल, x माइनस यहाँ से x प्लस 2 -2 और यहाँ पे आ जाएगा 1/x, माइनस को यहाँ शिफ्ट करोगे, इसे लो कैंसिल और ये आ जाएगा कॉमन, ई रेज टू पावर ये कैंसिल हो गया, ई रेज टू पावर x आ गया। राइट, कैंसिल 1/2, अच्छा 2 से सॉरी x मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2/x ई रेज टू पावर x, यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, दिस बिकम्स x -1 डिवाइड बाय x इंटू ई रेज टू पावर x। दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मेथड तो वही है, बस थोड़ा चेंज क्या हो जाता है कि होमोजीनियस इक्वेशन में आपको दे दिया जाता है, इसका थोड़ा सा मेथड चेंज करा गया है, इसको थोड़ा हमें जेड में कन्वर्ट करना है और आगे जा करके इसको हमें वापस एक्स में कन्वर्ट करना है। ओके, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस हम देखते हैं और अनसॉल्व क्वेश्चंस
सेम मेथड से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए सिर्फ चेंज कहाँ कर दिया, 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स कर दिया, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन सेम चल रहा है ना, जैसे अभी हमने किया है वही आपको करना है। यहाँ पे एक्स डी बाई डी एक्स को हम क्या लेकर चलेंगे, यहाँ पे डी, और स्क्वायर जब हम कर देंगे तो ये आ जाएगा डी इंटू डी माइनस 1, है ना। x को क्या लेकर चलना है, e रेज टू पावर z। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इंटू लॉग ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। ये लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स कोस का ही एंगल है ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड ये मैंने गलत लिख दिया भाई, ये स्क्वायर यहाँ पर आएगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स टर्म यहाँ पे है, 1 प्लस एक्स टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 1 प्लस एक्स टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि x को e रेज टू पावर z लेंगे, इसमें क्या कर लेंगे, 1 प्लस एक्स को e रेज टू पावर z लेंगे। यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 1 है, ध्यान रखना इस चीज का, x का कोफिशिएंट 1 है, अगर नहीं होता है तो उस केस में क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस एक्स को आप e रेज टू पावर z लीजिएगा, सो 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा हमारा d डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। और स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो d इंटू डी माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, एक्सेल इक्वेशन मिलेगी, सेम तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू कॉस ऑफ लॉग ऑफ, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, e रेज टू पावर z, 1 प्लस एक्स को e रेज टू पावर z लिखा है ना, सो 4 इंटू कॉस ऑफ ये आ जाएगा z, लॉग इंटू ई 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ z। और कॉस z को जैसे हमने पीछे वाले चैप्टर में सॉल्व किया है कि हम डी स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, ठीक है। -1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर नहीं, -1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या चेंज है, इस क्वेश्चन में क्या चेंज है, यहाँ पे है 1 प्लस 2x, यहाँ पे है 1 प्लस 2x, यहाँ पे भी है 1 प्लस 2x। मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर ax प्लस b इस फॉर्म में अगर आपकी टर्म आती है, होमोजेनियस इक्वेशन चल रही है, यहाँ पे स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे 1 पावर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे हमारा y नॉट x, y, यहाँ पे y की टर्म रहेगी और आगे हमारे पास टर्म सेम आ सकती है। तो हम इसको क्या लेंगे, 1 प्लस 2x को पुट करेंगे e रेज टू पावर z। लेकिन जब आप यहाँ पे लेकर चलोगे 1 प्लस 2x इंटू डी बाई डी एक्स, तो इधर जब आप पुट करेंगे तो आपके पास जो d में डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो आता है वो क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू डी हो जाएगा, जो आपके पास, यानी कि ये आपके पास अगर टर्म है ना ax प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, अगर ये आता है तो a इंटू डी, ये बनेगा इसका डिफरेंशियल ऑपरेटर, जो x का मल्टीपल है वो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। और अगर यहाँ पे स्क्वायर हो तो ax प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू डी माइनस 1। क्लियर दैट पॉइंट। तो यही चेंज है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ स्टार्टिंग से। यहाँ पे x का मल्टीपल 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ पे x का मल्टीपल 1 के अलावा 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, एनी कांस्टेंट वैल्यू ABCD जो भी है कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर करती हूँ, अगर मैं 1 प्लस 2x स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, अगर ये इसके हम डिफरेंशियल ऑपरेटर निकाले तो क्या आएगा, 2 स्क्वायर इंटू डी माइनस 1, ये वैल्यू पुट करेंगे हम कहाँ पर, हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। 2 स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 2 स्क्वायर डी इंटू डी माइनस 1, माइनस इधर 6 कांस्टेंट हमारे पास है, 2 यहाँ से आएगा, इधर से मिला मुझे 2, अभी हमने समझाया यहाँ पे 2 इंटू डी प्लस इधर से आ गया 16 और y हमने ले लिया कॉमन और इक्वल्स टू 8 इंटू इसको क्या लिया हमने, e रेज टू पावर z और इसकी पावर 2 यानी कि e रेज टू पावर 2z, और ये आ जाएगी आपकी एक्सिलरी इक्वेशन। अगर आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 स्क्वायर से यहाँ से 2 से नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और इससे आपका आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, ओके। चलिए, पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा फिर आपका, बेशक आपका प्रोसेस आगे जाकर के सही हो क्वेश्चन करने का, बट स्टार्टिंग ही आपने गलत कर दी तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा इसका। यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये तो सिंपल ही है, हो जाएगा। एक्स इंटू डी बाई डी एक्स को हम क्या लेंगे भाई, डी लेंगे और एक्स को क्या पुट करेंगे, ई रेज टू पावर जेड पुट करेंगे, इधर आ जाएगा ई रेज टू पावर 2z इंटू लॉग ऑफ ई रेज टू पावर z, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा z इंटू ई रेज टू पावर 2z। ऐसे क्वेश्चन हम पहले वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं,
ओके जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। ध्यान ये रखना है कि लास्ट में आपको इसको x में भी कन्वर्ट करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 7, ये भी सिंपल है। यहाँ पे आपको एक्सिलरी क्वेश्चन दे दी गई है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप x को पुट करेंगे e रेज टू पावर z, यहाँ पे आपको मिलेगा साइन z। ओके तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके पास हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे कॉची एरर इक्वेशंस के, तो इनको अच्छे से ट्राई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।